इसी समय की रात। ये किस्सा महाभारत के प्रसंग से लिया गया है कि जिस समय पांचों पांडव और द्रौपदी दिसोटे के अंदर परेशान होते होते घूमते घूमते ऋषि मारकंडे की कुटिया पर पहुंचते हैं और ऋषि मारकंडे के सामने कहते हैं कि महाराज हम बड़े दुखी हैं। तो ऋषि मारकंडे समझाने लगे, रे पांडवों, आप तो 5 भाई बलवान हो, साथ में आपकी अर्धांगिनी द्रौपदी भी है, 6 प्राणी मिलकर के भी संकट का सामना नहीं कर सकते। मैं आपको एक ऐसी दास्तां सुनाता हूं कि सिर्फ अकेले व्यक्ति ने संकट का सामना किया, संकट को हरा दिया और अपनी जीत करके दिखाई। पांचों पांडव और द्रौपदी ऋषि मारकंडे के सामने बैठ गए। अब ऋषि मारकंडे प्यार से पांडवों को कहानी सुनाते हैं कि पांडवों, सतयुग पहरे के अंदर सालव देश में एक राजा हुए, जिस राजा का नाम था धुमतसेन, और घर पे जो रानी थी उस रानी का नाम था सभ्यावती। राजा के पूर्व जन्म के संस्कार से राजा के नेत्र ज्योति चली गई, राजा आंखों से अंधा हो गया। रानी सभ्यावती ने सोचा कि जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी इस नश्वर संसार को नहीं देखूंगा। इसलिए रानी ने भी अपनी आंखों को पट्टी बांध ली। राजा भी अंधा और रानी भी अंधी। उनके एक लड़का था जिस लड़के की उम्र थी सिर्फ 12 साल की। इस मौके को देखा जो राजपाट का मंत्री था, जिस मंत्री का नाम था चोंडराय, उस चोंडराय मंत्री ने मौके का फायदा उठाया, सारे राजपाट को हड़प करके अपने कब्जे में कर लिया और अपनी तरफ के लोगों की एक सभा बुलाई। उस सभा के अंदर फैसला दिया कि अंधा राजा अंधी रानी, लड़का 12 साल का, ये राज नहीं कर सकते, ये राज यहां का मैं करूंगा। और आज रात को ये राजा रानी और लड़का जब तीनों सो जाएंगे तो इस महल को आग लगा देंगे, ये तीनों जल करके भस्म हो जाएंगे और फिर सदा सदा के लिए राजपाट मेरा। सजनों, इस बात की भनक उसी सभा से कुछ राजा के वफादार आदमी जाकर के राजा को बता देते हैं। राजा धुमतसेन महाराज घरभरा जाते हैं और अपने उस 12 साल के मासूम बच्चे को अपने पास में बुलाते हैं, किस प्रकार अपनी जान बचाते हैं और आगे परमात्मा उनके साथ क्या कुछ करता है। ऋषि मारकंडे के द्वारा सुनाई हुई पांडवों को एक कहानी आप लोगों की सेवा में पेश करते हैं। और ये कहानी स्टार्ट करने से पहले ये श्रीमान तुलसी राम जी मिस्त्री राजवाड़ा से अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दे दे भाई, दे देना है, सर दे दे। ये श्रीमान धर्मपाल जी ककौड़िया अपनी तरफ से 50 रुपये मंदिर में और 50 रुपये पार्टी के लिए श्रीमान धर्मपाल जी 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे, बूढ़े, नौजवान और इधर बैठी माताएं, बहनें और बेटियां सभी मिलजुल करके एक प्यारी सी जयकार लगाइएगा, क्योंकि ये हमारा धर्म और साथ में हमारा कर्म। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वाह भाई वाह, तेरा तो देवता भी न्यारा ही। अरे न्यू बताया बहु माता की जय कब तो होने लगी, तो तेरी गौ माता की जय कब से होने लगी? सदाई तो होती आई, बहु माता की भी सदाई से होती आई। बहु माता के गुण गौ माता के बराबर नहीं हो सकते। अरे बहु माता का गुणा का के गौ माता गुण कुछ भी गुण। पहले तो न्यू सुनिया गौ माता कौन थी? कौन थी? जब देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया तो दूसरे नंबर पे गौ माता निकली थी समुद्र से। बस दूसरा नंबर पे निकली। अरे या बहु माता तो फर्स्ट में निकलेगी। बहु माता फर्स्ट में निकलेगी सबसे पहले। अच्छा, फिर दूसरी बात और सुन, इस गौ के शरीर में तो 33 कोटि देवता वास करते हैं। और बहु माता के शरीर में 66 करोड़ देवता वास करे। एक आंगली लगाओ गुण गुण फक है। घर का गणित से तेरा कितनी बना ले चाहे। फिर एक बात और सुन, आज तो मशीन का जमाना है, सब काम मशीन से होते हैं। अच्छा। लेकिन वो जमाना था
जब किसानों का बराबर का साथी हुआ करता बैल, बैल। जिस बैल से हम हल चलाया करते, खेती गिरा करते, अच्छा। वो बैल इस गौ माता से मिला करते। गौ माता से बैल मिले, बैल मिले, अरे बहु माता से ये लाल मिले। हाँ हाँ अगर बहु माता नहीं हो तो ये लाल कहां से आती? जी सही है। और तुम्हारी गौ माता के बैल हड़ में चले, हाँ ये बहु माता के लाल ना हो तो हड़का थंत्रो बाबो पकड़ेगी। बात तो तेरी ठीक है। और फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर के दुश्मन से मुकाबला करें, गोली चलावें, धड़ाक, धड़, 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 धड़। ये फिर बहु माता का लाल करें। आंधी सजनों, क्या कुछ होता है उस महल के अंदर। वो राजा धुमत सेन महाराज खबर मिलते ही अपने उस बच्चे को पास में बुलाना चाहते हैं, किस प्रकार अपनी जान बचाते हैं बताएंगे आपको। लेकिन आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए 3 मिनट का टाइम आपसे पहले चाहूंगा। इतिहास स्टार्ट करने से पहले, ज्यादा नहीं 3 मिनट का टाइम, एक छोटा सा मनोरंजन पहले करवाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि काफी देर से डिमांड आ रही है। क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी। द्रौपदी, हाँ कही महाराज। जो अपना बेटा सत्यवान है, हाँ उनको बोल। बेटी सत्यवान जी माता जी, आपने बुलाया मुझे? बिल्कुल। हाँ प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान रहो जी। बेटा, हाँ पिताजी प्रणाम। इसलिए बुलाया है, हाँ जो हमारा चौन राय वजीर है, जी। उन्होंने कहा कि अंधारा जाम धीरानी प्रजा में रहना ठीक नहीं है। अच्छा। इनके रात के 12 बजे आग लगा दूं और ये राजपाट मैं करूं। मतलब हमें मारने की योजना बनाई उसने? हाँ बेटा, जो अपनी पुरानी सुरंग है, अच्छा। उस सुरंग के द्वारा हमारे किसी बियाबान में ले चलो। इस मंत्री से डर के भागना है? डर के नहीं, आदमी का समय होता है बेटा। अच्छा। हाँ, तो पुरानी सुरंग के द्वारा ले चल। अच्छा। और तेरे माँ बाप का गुजारा कर बेटा। बहुत अच्छी बात, आइए मेरे साथ। सजन मात पिता की पकड़ी आंगली तो मन ही मन में सोच गया, और देर जरा सी ना करी, एक बियाबान में पहुंच गया। पिताजी जी। हम बियाबान बनखंड में आ गए। अच्छा। यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बना करके तैयार कर ली है जी। अब आगे क्या करना है वो बताइए। आगे ये करना है, हाँ जो ये तेरी माँ है जी, ये बड़ी समझदार है। बिल्कुल। क्यों, ये तेरे को 4 बातें बताएगी नीति की। बढ़िया। उन बातों को प्रधान कर तेरे माँ बाप का बेटा बहुत अच्छी बात, गुजारा कर। बहुत अच्छी बात। सजनों, बच्चे का पहला गुरु होती है माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु आचार्य, चौथा गुरु ज्ञान का गुरु, 5वां गुरु सतगुरु, और 6ठा गुरु परम गुरु, और 7वां लूंड गुरु। ये लूंड गुरु कौन सा होया करे? लूंड गुरु गांजा सुल्फा दारू भांग चोरी चप्पा सिखा दे, वो भी गुरु ही होता है। हाँ, वो भी गुरु है। वो भी गुरु होता है, सही है। लेकिन भाई मैं तो हाथ जोड़ के कहूँ कि वो 7वां गुरु कोई मत कर लियो। ये करने से नहीं होता, उनका कोटा उनके पास में खुद होता है। कहिए माता जी। आप ही सिर देखिए बेटे, कौन सी है वो 4 नीति बताइए मुझे। मैं तुम्हें बता देती हूँ बताइए। कैसे रहना है और कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है। हेलो। हो कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे है। सजनों, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं, और जब बंदे की बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। भाई बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, अगर बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन कुमार होते हैं। अब नहीं बता कुमारा ने क्या बिगाड़ दिया तेरा? अरे 140 को मटको दिल तला से त्रेड़ पावे, और फर्श के ऊपर पानी टपके, टाबरा की रिपट रिपट के ढूंढी तोड़ी रखी। सुनिए, कहिए। वो बेटे सत्यवान मारे ठहरन का
इंतजाम करिए हो न्यू बोली रे सत्यवान किते ठहरन का इंतजाम करिए हो जिससे चले गुजारा बन में काम करिए सत्यवान हमारे ठहरन का इंतजाम करिए नंबर 1 की बात अनृति न छोड़ कर ले संतों का सत्संग तू पांचू वृत्ति रोक मन में हरि रंग मरंग तू प्राणायाम सीख के कर ले योगी कैसा अंग तू प्राणायाम सीख के कर ले योगी कैसा अंग तू प्राणायाम सीख के कर ले योगी कैसा अंग तू अरे घर बसने का अरे घर बसने का ढंग तू तमाम करिए बताइए महात्मा परमात्मा के छोटे का रचा अपने कोई करता धरता रहे दुनिया के इंसाफ में धर्म के अधीन रहिए छोड़ बेटा पाप ने धर्म के अधीन रहिए छोड़ बेटा पाप ने धर्म के अधीन रहिए छोड़ बेटा पाप ने मत अपने माँ बाप ने बदनाम करिए चले गुजारा बन में काम करिए सत्यवान हर ठहरन का इंतजाम करिए आपकी दो बात सुनी तो तीसरी नीति शायद यही होगी। कौन सी? सुनिए ईश्वर की दया पे सदा टोटा भी न रहन का मारा तारा काम के था इतने दुख सहन का छोटा सा सवाल बेटे तेरे सामने कहने का छोटा सा सवाल बेटे तेरे सामने कहने का छोटा सा सवाल बेटे तेरे सामने कहने का मारे झूपड़ी में झूपड़ी में रहने का विश्राम करिए जिससे चले गुजारा बन में काम करिए हमारे ठहरन का इंतजाम ₹100 इसी रागनी में गुप्त दान अर्पण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 4 की बात सुनिए। चौथी नीति बताइए माँ। वो कहे चंद्रलाल सुरतीलाल या भगवान में पांचू वृत्ति रोक मन में डांटिए ब्रह्म ज्ञान में फिर होगा ना जन्म तेरा जगना संसार अरे होगा न जन्म तेरा जगना संसार में होगा न जन्म तेरा जगना संसार में मन परमेश्वर के
माता जी हाँ आपने जो चौथी नीति बताई है, ये चौथी नीति मेरे समझ में कम आई कि कहे चंद्रलाल सुरती लाल ये भगवान में बिल्कुल। पांचों वर्ती रोक मन डाटिए ब्रह्म ज्ञान में, हाँ। फिर होगा नहीं जन्म तेरा जागा नहीं शमशान में। हाँ, मतलब इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। बार बार जन्मते हैं बार बार मरते हैं, आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात माता जी, ये तो रही जीवन जीने की बात। हाँ। अब न्यू बता खान पीन का जुगाड़ कैसे करूं, कहां से करूं? देखिए बेटे, हाँ ये बियाबान जंगल है, बिल्कुल भयंकर जंगल है। तो तुम किसी शहर में जाओ शहर में जाऊं और किसी सेठ साहूकार के पास में जाकर हाँ एक रस्सी और कुल्हाड़ा लेकर आओ और इस जंगल में लकड़ी काटो और अपने माता पिता का गुजारा करो। बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठिए माता जी, मैं जाता हूं किसी शहर में। मात पिता बनखंड में छोड़ दिए चल दिया राजकुमार, करता हुआ विचार और चलता चलता पहुंच लिया एक सेठ के घर बार। शहर में जाकर के एक सेठ का दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, अरे कोई सागर में। ओ गीता की माँ, हाँ चमेली का बापू, आज बतेरी की माँ, पिंकी के बापू, शांति की माँ, हाँ बिमला के बापू। राधा की माँ, बाहर जाके देख क्या कौन बोले। के बात से? अगर बीरबानी तो है तो दुकान के भीतर लिया, अच्छा, और मोटार हो तो धक्का मार के बाहर काटा। क्यों? ना ठीक से। भाई कौन से? आदमी। के काम से, के नाम से, के काम से? एक बात बता, हाँ मेरी आवाज सुन के तू बाहर आई, सेठ जी को नहीं हो रहे? अरे न्यू कहते सेठ तो बैर होड़ जा रहे से पेशाब करना। देख मेरा सेठ तो घर पे कौन है? खड़े गया। पैर उड़ जा रहे से दुकान का हिसाब करने ने। ओहो, सेठ जी पैर उड़ गया दुकान का हिसाब कर। हाँ सेठानी, जी। जब तेरा सेठ पैर उड़ गया तो अभी भीतर आवाज किसकी आ रही है? यूं तो मेरा पिछला छोरा नथू से। पागल की बच्ची, हम तेरा छोरा। सेठानी, हाँ? तू तो उम्र की छोटी लगे है हाँ। और न्यू भी किमी घाट लगे। तेरा इतना बड़ा बड़ा छोरा से भीतरता आवाज आ रही पूरा बरडू की। देखते नहीं हो तो ना बीरा। हाँ मैं सुबीर बानी मोटे करने की हाँ, वह तो दिखे से। और मेरा दूध से ना हाँ, कति फूलना से। तेरा दूध फूलना से। कोई भी एक दो घूट ले ले उसकी अरडू बरडू सी पंड आवाज हो जासे। हाँ अच्छा, हाँ। सेठानी, हाँ तेरा दूध में इतनी विटामिन है और इशारू बड़ू स्पंड छोरा पैदा करे से, तो तू खटीक साहब ने दिन दोनों का यो बोतो यो तो गर्मी में आटी भूल रहा से। यो जाडा जाडा टी लगाओ है। सेठानी देखिए, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ अच्छा और आपकी दुकान से एक सामान लेना चाहता हूँ। बिल्कुल आप अंदर जाओ और सेठ जी को दुकान में बुला करके लाओ। ठीक है। हाँ, जल्दी ले आइए। सेठ जी बाहर कोई किराए का रहा से? हाँ बाहर किराए का रहा से। फिर क्या करूँ मैं? खड़े हो ले और क्या करेगा? सेठानी खड़ो कोने हो जा, खड़ो करना पड़ोगे। क्यों? क्या बात होगी? गोडा टूटा पड़े हैं। बात कैसे है? गोडा टूट रहे हैं, निरो लाल लाल खून आवे, दस्त लाग रहे हैं। दस्त लाग रहे हैं? हाँ। नू बता पानी कितना ले गया था तू? पानी तो जो अलमारी में लोटो रखे वो ले गए। वो नाश कर गया सत्यानाशी तो न तो के उसमें लोटे में तो मैंने लाल रंग घोल रखा था, मेरी चुंदड़ी रंग खतर। हाँ लाल रंग गोल रख दो। और के जब मैं सोचूं बेटी चो चबकना चीज सुनाए निरोई खून सेठ। कितना पड़ो आज। और दिन तो तू पानी कौन लेके जाए तो रात न कि में घड़ाए पानी ना ले गया तू? सेठानी मेरी मानू क्या करती बेटा बाहर मत जातना भूखा जागो। अबू हाँ, यो अबू किसा हो से? यो कालो कालो है, कितने से? झुंडा में बड़ो रहे। बाबा जब तू छोटा था ठीक से खड़ा हो, जब तू छोटा था उस टाइम तेरी माता ने डराया करती, तू खड़ा हो ले, तू बड़ा हो गया हो। तो वो अबू बड़ो को नहीं होगी, वो तो शायद ही बड़े। अच्छा ओले खड़ा। चल सेठानी। हाँ जी लाला जी राम राम। अरे सेठानी चोर। चोर? अरे लाला जी मैं चोर नहीं हूँ। हाँ तू तो पटवारी से चोर को ना। मेरी चोर की के पिछाड़ देखी तने? अरे उबाना पैर पाटो पाटो चोर, वही चोर को चोर। देखिए लाला जी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ। गली चाह तो जोड़ मना ले, अरे खेल मना ले। गलीच नहीं लाला जी, मैं हूँ निर्धन,
ईंधन को ने हमेशा पानी शक्कर ले जा चावल ले जा। बात सुन लाला जी, मैं तेरे से सीधी बात करूं। के मन एक रस्सी और एक कुल्हाड़ा दे दे। सेठानी पक्को चोर है। ना इसी कोई बात को ना। अरे रस्सी से बांधो को कुआड़ा से काटा को मार ले जाओ। अच्छा अरे पैसा लाएंगे? पैसे तो नहीं है लाला जी मेरे तो पास। चोरगन के पैसा लाख कमाल खाक में कर दी खाक कमाल। अरे बिगर पैसे सुबह पहले बूढ़ी बट्टा खराब कर दिया तो शर्म आनी चाहिए। लाला जी हाँ पैसे तो नहीं, लेकिन पैसे के बदले में कोई चीज गिरवी धर दूं हाँ गिरवी रख दे। फिर तो दे देगा। दे देंगे। लेकिन बात सुन दे, मेरे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? क्या? सुनिए बच्चे भाई, बनाओ। गिरवी रखने के लिए क्या है? क्या है बताओ। एक छोटा सा आइटम है, गिरवी रख दूंगा, लेकिन उसके बदले में तेरे को डोरी कुल्हाड़ा मेरे को देना पड़ेगा। दे देंगे। सुनिए बोलो बच्चे भाई। ये रे मैं आदमी गरीब लाला, आदमी गरीब लाला, तू मेरी दया कर लिए, ये रे टोटे में दुखिया के कपड़े तू गिरवी धर लिए। वो आदमी गरीब लाला कर लिए, वो टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवी धर लिए। आदमी गरीब लाला कर लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवी धर लिए। और कते हम राजा थे भोपाल, आज हुए बिन पैसे कंगाल, आज हुए बिन पैसे कंगाल। नो नो करोड़ी लाल आज, नो करोड़ी लाल आज, मारे नो करोड़ी लाल आज, मट्टी में जर लिए। वो टोटे में दुखिया के लगे गिरवी धर लिए। आदमी गरीब लाला सेठ जी, हम ऐसे नहीं थे। कते हम भी राजा थे, राजभवन में आनंद करया करे थे धन में, आनंद करया करे थे धन में। और सेठानी आज मेरे मात पिता भोजन बिन मन में, मेरे मात पिता भोजन बिन मन में, हरो भूखे मर लिए। वो टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवी धर लिए। और आदमी गरीब लाला कर लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवी धर लिए। ये हमारे मास्टर जी श्रीमान सतवीर सिंह जी राजपूत, राजपूतों की ढाणी जिंदौली से 100 रुपये सम्मान करते हैं। और ये पतड़िया से श्रीमान सतवीर जी, वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेठानी सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि मेरी माँ अंधी कर्म माड़ेगी, और सबने हो गर्ज पेट भाड़ेगी, सबने हो गर्ज पेट भाड़ेगी। एक डोरी और कुल्हाड़ेगी, डोरी और कुल्हाड़ेगी, एक रस्सी और कुल्हाड़ेगी, तो हमें भर लिए। वो टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवी धर लिए। आदमी गरीब लाला कर लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवी धर लिए। बूझ बिना होती रीझ नहीं, वृक्ष होता बिना बीज नहीं, वृक्ष होता बिना बीज नहीं। चंद्र सतगुरु जैसी चीज नहीं, सतगुरु जैसी चीज नहीं, और सतगुरु जैसी चीज नहीं, दुनिया में फिर लिए। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवी धर लिए। ये बावल से भाई मुकेश जी अपनी तरफ से वो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो देखिए सेठ जी, बेचारा कितनी देर तक करने लग रहा है, इसकी बात मान ली। कह तो तू देते इसने ना, तो फिर मैं दूंगी। हाँ हाँ, तू तो दिन खातर तैयार खड़ी रहा, मैं दिन कौन दूं ना, मैं तो दूंगी। ले भाई, काट कपड़ा काट। क्यों? कपड़ा निकाल। ये ग्राम सोरखा से हमारे बीच में विराजमान सरपंच साहब श्रीमान सरजीत जी अपनी तरफ से वो भी आज के इस कार्यक्रम में 500 रुपए से पार्टी को आशीर्वाद देते हैं, सम्मान करते हैं। सरपंच साहब सोरखा से बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। लाला जी, हाँ जी, मैं तो न्यू कहा कि सेठ बड़े धनवान हो से बड़े धर्मात्मा हो आग्रह, जगह जगह गौशाल बनवाऊं, धर्मशाल बनवाऊं, प्याऊ लगवाऊं, मैं तो डोरी को लड़ाई ले था। इंटरलॉक लगवाओ। हाँ सुने भाई, हाँ लाला जी। मैं तो वो सेठ हूँ। कौन सा? गौशाला को तूड़ो बेच दूं गौरा जी की प्रणाली को है। और हरिद्वार जाके जगह जूती पड़ी वो उठा लाऊं। सेठानी, हाँ यो तेरा सेठ घना धर्मात्मा सन्यू रस्सी को लड़ा देने वाला कोनी। इसने तो मैं झेल रही हूँ ना, इसने कपड़े देने पड़ेंगे। अच्छा। मैं कपड़े निकालू सू, तू पकड़। ऐने क्यों पकड़ा? तेरा घर का न पकड़ा? कोई ना, पकड़ लूंगा। ले लाला जी, ये कपड़े ले। सेठानी, कैसे? तेरे पीर सजाई वा कुआड़ी दे दे। मैं ना दूं? क्यों? तन्ने कपड़े क्यों कढ़वाए नू बता पहला। तू तो बिना कपड़ा कढ़ाए द्या द्या तो नहीं द्या को नहीं। देख कितनी शैनी है। अरे लाला जी ले, जल्दी दे दे। जाऊंगा भाई, तने स्वाद लेके जाना। अरे मुनिम जी। जी सेठ जी। हाँ जी, अरे कुआड़ो दे। कुआड़ो, हाँ, ये लो। खाली हो गया कारखाना, एक ही बचा हुआ है। रो 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 दो, ज्यादा पैसा लो ला दियो, लाभा पेन डालो। मानवता कंपनी को। ये मारो तक को नहीं। ध्यान तो रखियो, बड़ा पिन्ना है सेठ जी। ये भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुल्हाड़ा है लाला जी, बहुत बढ़िया। प्राण क्या हो गया? अरे का मुंह प्राण कर यार, ये न्यू तो न्यू बैठ जा मांबा पानिया। लाला जी ने नहीं चलेगा कुल्हाड़ा। आने लगे डर। ले रस्सी और दे फटाफट। रस्सी यार किधर झुंडा की बैठ ली। झुंडा की क्यों बांट ले? कपड़े दे रखे थे ना। ले तो ले भाई, ले। बहुत बढ़िया। अब बात सुन ले लाला जी फटाफट जी। ये आज तो मैंने कपड़े गिरवी कर दिए, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तेरे रस्सी कुल्हाड़े के पैसे दे जाऊंगा और मेरे कपड़े ले जाऊंगा। साहब झूठी बात। मतलब भाई कुआड़ो रस्सी तेरो तेर के ने कपड़ा मारा मार के नाम तो भाई मत छुड़ा दिया है। गिरवा रखने के बाद वो वापस नहीं देते। कोई बात नहीं, मत दिए, मैं चलता हूँ। जयराम जी की। राम राम राम। ओ भाई ठहर 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 ठहर। हाँ, इन कुआड़ा और रस्सी का क्या करेगा? यो तो कट के मर रगोतने के पड़ी। फिर पूछो तो सो चल घर ना, क्या करेगा भाई? सेठानी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटूंगा, रस्सी में बांधूंगा, शहर में लाके बेचूंगा, उनसे मेरा और मेरे माँ बाप का पेट गुजारा चलाऊंगा। अच्छा हाँ। तू नु करिए। हाँ। जितनी भी लकड़ी काटा है, जितनी भी लकड़ी काटूं, सारी की सारी लकड़ी मेरे घर गिर दी। क्यों? तू बढ़ेगी कि मन बढ़ेगी? रोटी पाऊंगी और तू बता बदले में क्या ले होगा? बदला में 2 3 कम से कम 3 रोटी देनी पड़ेगी तेने। अच्छा हाँ, चल कोई नहीं, तन 3 रोटी दे दूंगी, एक लस्सी का गिलास और एक अचार की फांक। वाह, बहुत बढ़िया। ना चार की फांक जाएगी तो हम के खाएंगे। तेरा तो मुंह आ रहा से। मैं तो उन्हें चाट लूंगा। ठीक है सेठानी, मैं चलता हूँ जयराम जी की। ठीक से। चल। सजनो रस्सी कुल्हाड़ा मिल गया, बनखंड से लकड़ी काटता है, शहर में बेचता है, और ये सिलसिला चलते चलते 8-9 साल बीत गए। एक रोज सर पे लकड़ियों का बरोटा, हाथ में कुल्हाड़ा, बनखंड से शहर की तरफ जा रहा था। वो राजपाट के ठाट बाट याद करके दुखी हो रहा था और अपने मन ही मन में कह रहा था कि मैं फिर भी बड़ा खुश हूं। क्यों? कि कम से कम इस डिगे समय में अपने माता पिता की सेवा तो कर रहा हूं। क्या कुछ कहता है सुनिए, बहुत से बैरागी बढ़ेगा। क्या बात है? वो रमा पप्पा के भाई सत्यवान
करनिए बालक लकड़ी कटण आले समय था देखे कदे कदे तो उस राज भवन में भी चले था सज धज के आज लकड़ी काटने आला बन जा सब ऐसे अमीरी इस बनखंड क्या मैं करूं गुजारा एक नाम ओम करो बज के रेशम के लत्ते पाट लिए झाड़ा में अड़ज के रेशम के लत्ते पाट लिए झाड़ा में अड़ज के मेरे ज्ञान मरण की जो हाँ भर रहे थे मरण की जो हाँ भर रहे थे पटन आलो श्रीमान लाला राम जी बावल से अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं इसी रागनी में। धन्यवाद। श्रीमान धर्मेंद्र जी टोडरपुर से 100 रुपये पार्टी के लिए और 100 रुपये मंदिर के लिए। धर्मेंद्र जी टोडरपुर से, धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 के अंदर सुनिए बिगड़ी में माँ जाए भाई भी न्यारे न्यारे हो जा और कोई भी नहीं पास बैठावे ये तो दुश्मन सारे हो जा और विपत पड़ी मैं तो राज करनी है बिलकड़ हार हो जा यही होती है साजो की मार।
कुल्हाड़ा हो गए हाथा में तलवार सजाती जबर कुल्हाड़ा होगा। मेरे साथ रहनी है वो संग के साथी, मेरे साथ रहनी है वो सब के साथी सुखया डनियाले रोगे राज कर लिए बात लकड़ी बटने वाले होगे। बटने वाले होगे राज कर लिए बात लकड़ी बटने वाले होगे। 10-11 साल के बाद भगवान ने एक मौका दिया उस बच्चे को किस्मत बदलने का। के समय है अपनी किस्मत बदलने, ये लकड़ी काटना छूट जाएगा। क्या होता है देखे रहते उस सत्यवान की वो जग पुरानी होगी। से महाभारत का लेख कथा पंडवों को सुनानी होगी। उस मगध देश में राजा अश्वपति की सावित्री श्याणी होगी। और ब्राह्मण कहने लगे राजा तन बेटी ब्याह होगी। ब्राह्मण कहने लगे राजा छोटी प्यारी होगी। गुरु मंगल चंद ब्यापर के छंद छाटने आए होगे। सजनों, मास्टर जी ये हमारे डॉक्टर साहब श्रीमान होशियार जी, जो थोड़े दिन पहले ही इनके घर पे के छठी रात उपलक्ष्य का प्रोग्राम था, बहुत ही शानदार। कम से कम 500-600 आदमियों का खाना बनवाया था इन्होंने अपने घर पे। लेकिन वो कहते हैं ना कि मन की सोची बने नहीं, हर की सोची तत्काल। मौसम इतना खराब हो गया कि आधे से आधे आदमी भी नहीं आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब श्रीमान होशियार सिंह जी। 100 रुपये सम्मान करते हैं। ये डॉक्टर साहब श्रीमान सुंदरपाल जी मऊ से अपनी तरफ से 100 रुपये पार्टी के लिए और 100 रुपये मंदिर में। सुंदरपाल जी मऊ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुंडिया खेड़ा से श्रीमान दीपचंद जी, मुंडिया खेड़ा से, हाँ मुंडिया खेड़ा से श्रीमान दीपचंद जी अपनी तरफ से 100 रुपये मंदिर में और 100 रुपये पार्टी के लिए 200 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सजनों। इधर तो वो लड़का लकड़ी काटता है और इधर मगध देश में राजा अश्वपति महाराज, जिनके घर पे एक लड़की, जिस लड़की का नाम सावित्री 17-18 साल की जवान हो गई, तो राजा अपनी लड़की की सगाई करने के लिए नाई और ब्राह्मण को भेजता है। वो नाई और ब्राह्मण कहां कहां जाते हैं, या फिर लड़की सावित्री कुछ अलग से कुछ काम करती है, क्या कुछ होता है बताएंगे आपको भाई, बताएंगे आपको। आप सभी श्रोतागण प्रेमी हैं। जो दुर्गा जी के 108 नाम हैं, उनमें से 106 नंबर का जो नाम है वो इसी सती का नाम है। सुनिए। चलो ठीक है, मैं अपने चतुर नाई के पास जाता हूं और उसे सलाह करता हूं, लेकिन इसका तो दरवाजा बंद पड़ा है। क्या बात है भाई? अरे कोकू, अरे कहने ठोकू, तेरा घर का नहीं ठोगे। ये हमारे बीच में विराजमान, ये हमारे पूर्व विधायक श्रीमान मंजीत जी चौधरी, उनके भाई अमित चौधरी जी हमारे बीच में जो पधारे हैं, जो आप सभी के सामने इनका अभी
सम्मान स्वागत अभिनंदन किया गया है। अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 500 रुपए से अपनी इस पार्टी को आशीर्वाद देते हैं, पार्टी का सम्मान करते हैं। चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोको बाहर आके बात कर। बाहर को ना भाई, मैं तो जापा में सुतो हूँ। बेवकूफ, मर्द कभी जापा में सोते हैं? आत्री नाइन का छोरी होगी। अच्छा, या काम धंधा लागी, हाँ। मैं छोरी वाली खाट पर सुतो पड़ू। अरे तो बेवकूफ, जापानी की खाट पर सोने से तेरा जापा थोड़ी हो गया। अरे पोतड़ा गिर मुंह की बांस तो हो जा। अच्छा, तो बाहर भी आओगा कि अंदर पड़ा पड़ा बकवास करेगा? नाइन छोड़ रहे हो ना, दाकुण से जाऊं। 2 मिनट रुक जाओ। जाने दे। ओ दादा। अरे कोकू, हाँ, आधा घंटे से तेरे दरवाजे में खड़ा हूँ मैं और तू अंदर से बकवास कर रहा है। मैं सोचे को शर कटानी है। सिर काटा करा के? हाँ तो शर बाल बाल सिर पे हूँ। बाल तो सारा शरीर पर हुए हैं। वो ऑपरेशन की टेम पे काटा करूँ। अच्छा सुने, मैं तेरे पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। हाँ, क्या काम? हमारी जो राजकुमारी सावित्री है, तुम्हारी जो लड़की सावित्री है, अब वो शानी हो गई है। शानी होगी तो गौशाला में छोड़ दो। ए, पागल, गौशाला में छोड़ दे? वो कोई गाय है? तो तभी गौशानी होगी। मेरे कहने का मतलब है कि शादी के योग्य हो गई है। लड़की कोड है लड़की 18 साल की है। तो लड़का कोड चाहिए। भाई लड़की 18 साल की है तो लड़का कम से कम 20 साल का होना चाहिए। अगर 20 साल का ना मिला तो 10-10 साल का 2 ले दूं। के करेगा 2 का? एक मर्रा एक त्यार रबाई रौंड को न्यू। हट पागल, तू पहले बुरी सोचता है। क्यों स्कूटर का 30 रुपये कौन लागे? अरे तो वो कोई तू मशीनरी है क्या? तू स्टेप नहीं लगा देगा? तेरे काम करे स्टेपिंग तो मेरी माँ का लागे। अच्छा, और वो कैसे? मारा ताऊ के ब्याह आई, मारा ठीक। ताऊ मना 3 जीव। अच्छा आप हमारा बाप न रुपये देगा। अच्छा, तामू यार। हम घर की भीत घर में गेली। अच्छा, हेलो, और ये जो हमारे बीच में भाई साहब मंजीत जी के भाई साहब अमित जी चौधरी साहब, चौधरी धर्मपाल जी के सुपुत्र, जो पहले यातायात मंत्री थे, एक बार काम पड़े थे, मैं रोडवेज को कंडक्टर हूँ, काम पड़े थे मेरे। हाँ, संसदीय सचिव रहे हूँ। उनके सुपुत्र 5100 रुपये मंदिर के लिए और 500 रुपये से पार्टी का सम्मान करते। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भाई साहब का सम्मान करें। 500 रुपया तो सरपंच साहब ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नो मत करो, या बात तो करे। चिलो में अच्छे लागे। दे देगा 1100 कर देगा, कोई बात करे। कर दे, बोल दे। हाँ बोल। हाँ भाई, 5100 रुपये मंदिर के लिए और 1100 रुपये पार्टी का सम्मान करते हैं। पार्टी बहुत बड़ी। और ये नगद ही ले वाले भाई। देखा हाथों हाथ हेलो, तत्काल। ये पर्ची तोड़ी सोड़ी होने की, कोई खाने की थोड़ी। देखे महाराज, हाँ, लड़की सावित्री को ऑर्डर दे दे, अपना पति आप तलाश कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, लड़की को स्वयं आदेश कर दे। और क्या? ये श्रीमान हमारे पूर्व विधायक श्रीमान मंजीत जी के भाई, पूर्व विधायक श्री मंजीत जी के भाई श्रीमान अमित जी चौधरी, श्रीमान अजीत चौधरी 5100 रुपये मंदिर में, 5100 रुपये मंदिर में और 1100 रुपये पार्टी के लिए, 1100 रुपये पार्टी के लिए करते सभा बीच सम्मान, सभा बीच सम्मान। बाबा बरथरी का धूना पर एक गुल्लर को डालो, एक गुल्लर को डालो, बाबा बरथरी का धूना पर एक गुल्लर को डालो, गुल्लर को डालो। नाले धोले ना पटेल निर्मल डाकिरो नालो, नाले धोले ना पटेल निर्मल डाकिरो नालो। पिताजी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम बेटा। नमस्कार कोकुनाई। राम राम। आज क्या बात है? चेहरा उदास है और आपने सभा बना रखी है, क्या बात है? देखे बेटी, तेरे को पता है कि जिस बाप के बेटी
जवा हो जाती है, युवा हो जाती, शादी के योग्य हो जाती है जी। तो उसको 24 घंटे इसी बात की फिक्र रहती है। अच्छा। और इसी विषय में हम चर्चा कर रहे थे। इसलिए हमारे मंत्रियों की, हमारे पंडित जी की और नाई कोकू की सलाह है क्या? आप अपना वर स्वयं तलाश करेंगे। मैं अपना पति खुद तलाश करूं। बिल्कुल। तो पिताजी जितनी मेरी सखी सहेली है वो मेरे साथ में होनी चाहिए। बिल्कुल होंगी। खाने पीने का प्रबंध एक रथवान। बिल्कुल होगा, अभी व्यवस्था करवा देता हूँ मैं। अरे रथवान जी आप सावित्री के साथ जाएंगे, जहां भी जाने के लिए कहेंगे वहां जाएंगे। अच्छा। और इनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे और इनकी जितनी भी सखी सहेलियां हैं उनको बुलाओ, जो साथ जाना चाहेगी चली जाएगी। छोरियो ये सामंत्री पति ढूंढण खातर जा रही है। आ जाओ तो हम भी चालो तो आ जाओ सगली। नमस्कार। नमस्कार बहन, नमस्कार। कहाँ पर जा रही हो बहन? तेरा जीजा देखण। अच्छा बहन नमस्ते। नमस्कार। ये जा रही से पूरा जिज्जा बैठा से देख ले। मजारी से तेरा जीजा टोन। हाय हाँ तेरा ब्याह कौन है पे? ना तेरा हो लिया। मेरा तो लिया। अच्छा। और मेरे तो बालक भी से। कड़े से तेरे बालक? ये बैठे कितने सारे। अच्छा। तो फिर बीरबानी साहब मुर्गी फार्म। रथवान हाँ हमारा रथ मंगाओ। सजनों कवि की कल्पना है कि वो सावित्री 7 दीप नौखंड में जाती है और कहां कहां जाती है सुनिए। हाँ जी। जोड़ी का टोवन खातिर जोड़ी का टोवन खातिर हम सावत्री कर डान चली टोटने पेरने वो खान पीने का सब लेके सामान की बात। और भरत खंड हरि खंड रामायण और घूम के तू मान गई। ओ जम्मू क्रोचा ओ 7 साल में परिश्रम दीप तत्काल गई। वो मगध देश से वरुण निषद नेपाल ताल भोपाल गई। ओ पंजाब बिहार ओ यूपी सीपी हैदराबाद बंगाल गई। पंजाब बिहार यूपी सीपी हैदराबाद मन की चाहिए मन की चाहिए हुई नहीं
ही दिलों की रड़क गई। फिर हरियाणा ते ओ यूपी पहुंच के देहरादून की सड़क गई। हरियाणा पे यूपी पहुंच के देहरादून की सड़क गई। हो जंगल पहाड़ी बियाबाना में, जंगल पहाड़ा बियाबाना में वो तो वनपति जवान चली। और खाने पीने का सब लेके सामान चली। जोड़ी कातरी धोवड़ी खबर हो सावरी खान चली। ओ धड़क है खाने पीने का सब लेके सामान चली। हो बहुत घूम ली पति मिलाना, मार सब्र का सांस गई। अरे नगर से कस्बे न छोड़ के सावतरी बनवास गई। गुरु मंगल चंद के सावत्री की हो मन में पूरी आस गई। जने सत्यवान लकड़ी काटे था भाग दौड़ के पास गई। हो सत्यवान लकड़ी काटे था भाग दौड़ के पास गई। कहे चंदर लाल निगाह छोरे पे, चंदर लाल निगाह छोरे पे हो बन के तक्षण बाण चली। साथी कोई भूला याद आया, साथी कोई भूला याद आया। देखिए बहन, ये जो जंगल बियाबान है, इस जंगल से ये कट कट की आवाज आ रही है। बिल्कुल। आप इस आवाज का पता लगाओ कि यहाँ कहाँ से आ रही है। सजनों ये तो सभी बता देते हैं, सावित्री ने अपना पति बनखंड में तलाश किया था, लेकिन कौन सा बनखंड था? अभी आपने लाइन सुनी होगी कि हरियाणा यूपी को पार करते हुए देहरादून के जंगल में पहुंचती है हमारे भारत देश में। और ये एक बहुत पुरानी परंपरा रही है कि विदेशों की लड़कियां हमारे हिंदुस्तान में आई हैं, हमारे प्रमाण गवाह देते हैं। महाभारत के अंदर आपको प्रमाण मिलेगा आपको, जिसे हम अर्जुन कहते हैं। महाभारत में अर्जुन, वो अर्जुन हमारे हिंदुस्तान का था, बाकी अमेरिका में गया था। अमेरिका अपना साला लाग हट, हट क्यों? अर्जुन अपना भाई, फिर और भाई ब्याह को तो रिश्तेदार होगा। होगा। और उसी महाभारत में देखे धृतराष्ट्र जो कौरवों का पिता था, हिंदुस्तान का था, बाकी कंधार देश में गया था। कंधार है अपना मामा लाग, ठहर जाने, सुकनी मामू, सुकनी मामू। हाँ सुकनी मामा। और आज जिस देवता की हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, शंकर भगवान, ये हमारे हिंदुस्तान के हैं। बाकी चीन में गए थे, पार्वती चीन की थी, राजा हिमाचल की बेटी। चीन वाला अपनो दादेरो लाग है, बाबो शंकर ब्याह है। अब वो सखी सहेलियां उस सावित्री का आदेश पाकर के और वनखंड में घूमती हैं। जहां से वो आवाज आ रही थी, उस आवाज की तरफ जाती हैं और जाकर के उस लक्कड़हारे सत्यवान से बातें करती हैं। सुनिए क्या कुछ होता है। चलो सखियों देखते हैं। मन ही मन में सोचगी देर जरा सी ना करी सकिया, उस सत्यवान का दौर पहुंचगी। श्रीमान जी, हाँ नमस्कार। नमस्कार। आप जरा पेड़ से नीचे आइए, क्यों? आपसे बहुत जरूरी काम है। नाना मत ना, मेरे से काम होगा, लेकिन मेरे को आपसे कोई काम नहीं है। आप जरा नीचे तो आइए। मैं नहीं आ सकता, जाइए ना आप यहाँ से। अच्छा, हाँ। श्रीमान जी पेड़ से नीचे उतरे। ओए होए ओए होए, अच्छा छोटी सी गुड़िया, हाँ, पेड़ से नीचे आओ। हाँ मैं नीचे नहीं आया करूं। और
ये बेटा ये तो ऊपर ऊपर रहा नीचे को नहीं आवे तू पर है। हाँ। चलो मैं बात करती हूँ। हाँ देखिए श्रीमान जी, ओ लकड़हारे, हाँ के बात से एक बार पेड़ से नीचे आओ। पेड़ से नीचे आओ, पेड़ से नीचे आओ। अरे एक बार कह दिया ना नीचे नहीं आऊंगा मैं। क्यों? ना आपसे बहुत जरूरी काम है। तन्ने मेरे से काम होगा, लेकिन मेरे को आपसे कोई काम नहीं है। एक बार आ जाओ। अरे बस। चल नीचे तो आओ। अरे क्यों मेरे काम ने हर्ज करे? अच्छा। क्यों मेरे काम ने हर्ज करे? तने कह रहा लकड़हारा तेरा सब हर जाना भर दूंगी, तू लगा जानते प्यारा। कुआड़ा के शान बहुत बढ़िया लगा रखी साइड में रहे। अच्छा सारा दिमाग खराब मत करे मेरा। अच्छे काम मिलेगा इसमें। हाँ हाँ जाड़े में भाग। फिर पेड़ के नीचे कौन नहीं आवे? नहीं आ सकता। तो सुन ले मेरी बात। बात सुनाओगी? और की सुना। सुन ले। कह दे। हेलो हेरी लकड़ी काटन वाले, अच्छे बेटे सुनो क्या बात है, क्या कहा था ने? हो लकड़ी काटन वाले, हो करो हमसे मुलाकात। मुलाकात करूं तेरे से? हाँ। मुलाकात का टाइम को ना तो हर काम का समय है, करो ना हमसे बात। लकड़ी अभी आपने कहा कि इतनी मेहनत किसके लिए करते हो? हाँ। देवी जी मैं नहीं करता, तो सारी जनता करती है। अच्छा किसके लिए? इसके लिए आ, सुनिए, क्या बे? गुजारे के लिए ये दुनिया, गुजारे के लिए ये दुनिया करती है धंधे। हो किनारे कुटुंब के थारे कितने हैं बंदे। गुजारे के लिए ये दुनिया करती है धंधे। किनारे कुटुंब के थारे कितने हैं बंदे। माता पिता से अंधे, मेरे माता पिता से अंधे
सुन ले मेरी बात, बता। चाहे कितना भी वो कर ले, अच्छा, पेड़ से नीचे तो आना ही पड़ेगा तुझे। जबरदस्ती है क्या ये? हाँ। हो आना पड़ेगा तुझे, छोटी हेरा फेरी। सच्ची बता रे तन्ने चाहना क्या मेरी? आना पड़ेगा तुझे, छोटी हेरा फेरी। सच्ची बता रे तन्ने चाहना क्या मेरी? वो लकड़हार तेरी, ओ अच्छा, ओ लकड़हार तेरी से इस सावित्री ने चाहा। काम का समय है, करेगा हमसे बात। लकड़ी का तलवार हमसे मुलाकात। काम का समय है, करेगा हमसे बात। एक बात बताऊं, क्या? मेरे को 10-12 साल हो गए इस वनखंड के अंदर रहते। आज तक मैंने अपनी माँ के सिवा किसी दूसरी औरत को इस वनखंड में नहीं देखा। आज आप कहां से आ गई? सुनिए, आज देख के भी गुने नीचे उतरा ना बन में फिरो क्यों एकली बिचारी? गुरु चंदर लाल दुखी पति बिन नारी। बन में फिरो क्यों एकली बिचारी? गुरु चंदर लाल दुखी पति बिन नारी। बेवफा हो थारी, बेवफा हो थारी इन औरतां की जान। नहीं आएगा ना अच्छा, ए थारी, ए तू भी डूबगी। आजा के का डगा इन बात जा का। ना रहते बैग। अच्छा दिमाग ठीक से खराब देख है। लिए। देख लीजा। ये ब्याह तो न कराना ना, ब्याह मन न कराना, जो ब्याह करेगी वो तार लेगी। बहन नमस्ते। नमस्कार। देखिए हम वहां पे गई थी, पेड़ पे एक नौजवान अच्छा, सुंदर और सुशील एक इंसान है, बड़ा ही